भाई, सऊदी अरब में नौकरी छोड़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल आता है, मुझे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट यानी ईओएसबी में कितना पैसा मिलेगा? क्या मुझे पूरा पैसा मिलेगा या सिर्फ एक तिहाई? क्या कंपनी सिर्फ बेसिक सैलरी पर गणना करेगी या फिर अलाउंस भी जोड़ेगी? आज मैं तुझे आर्टिकल 84 और आर्टिकल 85 के हिसाब से पूरा हिसाब समझाऊंगा। वीडियो पूरा देख क्योंकि तेरे पैसे का सवाल है। सबसे पहले, ईओएसबी क्या होता है? एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या ग्रेचुइटी वो पैसा है जो कंपनी तुझे तब देती है जब तेरी नौकरी खत्म होती है, चाहे तूने खुद रेजिग्न किया हो या कंपनी ने टर्मिनेट किया हो। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 84 के मुताबिक ये पैसा तुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन पैसे की मात्रा तेरे सर्विस ईयर्स और रेजिग्नेशन के तरीके पर निर्भर करती है। ईओएसबी किसे मिलता है? न्यूनतम सेवा आवश्यकता। पहली जरूरी बात, अगर तूने 2 साल से कम सर्विस की है और रेजिग्न कर रहा है तो तुझे ईओएसबी नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2 साल पूरे होने से पहले तू रेजिग्न करता है तो कंपनी कोई ग्रेचुइटी नहीं देगी, इसलिए जल्दबाजी में नौकरी मत छोड़ना। 2 साल पूरे होने के बाद ही ईओएसबी मिलना शुरू होता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार गणना का सूत्र। आर्टिकल 84 के मुताबिक ईओएसबी का फॉर्मूला बहुत सीधा है। पहले 5 साल के लिए हर साल की आधी महीने की सैलरी, यानी 5 साल पूरे करने पर तुझे 2.5 महीने की सैलरी मिलेगी। उसके बाद हर अतिरिक्त साल के लिए एक पूरे महीने की सैलरी। उदाहरण के लिए, अगर तूने 8 साल काम किया तो पहले 5 साल के 2.5 महीने प्लस अगले 3 साल के 3 महीने का 5.5 महीने की सैलरी। मान ले तेरी सैलरी 5,000 रियाल है तो 8 साल में तुझे लगभग 27,500 रियाल मिलेंगे, और जो साल पूरे नहीं हुए हैं उनका प्रोरेटा किया जाता है। यानी अगर तूने 3 साल और 6 महीने किया है तो 6 महीने के लिए आधा हिसाब लगेगा। ईओएसबी किस वेतन पर कैलकुलेट होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कंपनी किस सैलरी पर कैलकुलेशन करेगी? क्या सिर्फ बेसिक पर या पूरी सैलरी पर? नियम यह है कि कंपनी तेरी लास्ट वेज यानी आखिरी सैलरी को आधार मानेगी, और लास्ट वेज में सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि रेगुलर अलाउंस भी शामिल होते हैं, जैसे हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लेकिन ओवरटाइम, कमीशन और वेरिएबल अलाउंस शामिल नहीं होते। अपने कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना कि तेरा कौन सा अलाउंस रेगुलर है। अब अनुच्छेद 85, जब कर्मचारी इस्तीफा देता है। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट। आर्टिकल 85 जो रेजिग्नेशन के मामले में ईओएसबी को बांटता है, ये 4 स्तरों में काम करता है। पहला स्तर, 2 साल से कम सर्विस पर रेजिग्नेशन हो तो 0 ईओएसबी। दूसरा स्तर, 2 साल से 5 साल के बीच रेजिग्नेशन हो तो तुझे फुल ईओएसबी का सिर्फ 1/3 सेकंड हिस्सा मिलेगा। यानी अगर तेरा फुल ईओएसबी 9,000 रियाल बन रहा है तो तुझे सिर्फ 3,000 रियाल मिलेंगे। तीसरा स्तर, 5 साल से 10 साल के बीच रेजिग्नेशन हो तो तुझे फुल ईओएसबी का 2/3 2,000 हिस्सा मिलेगा, यानी 9,000 रियाल में से 6,000 रियाल मिलेंगे। चौथा स्तर, 10 साल या उससे ज्यादा सर्विस के बाद रेजिग्नेशन हो तो तुझे 100% फुल ईओएसबी मिलेगा बिना किसी कटौती के। पूर्ण ईओएसबी कब मिलता है? अपवाद। आर्टिकल 87 के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में तुझे पूरा ईओएसबी मिलेगा, चाहे तूने कितने भी साल काम किया हो। अगर तूने रेजिग्नेशन फोर्स मेजोर की वजह से दी है, यानी ऐसी स्थिति जो तेरे काबू में नहीं थी, तो पूरा ईओएसबी मिलेगा। महिला कर्मचारी हो और रेजिग्नेशन शादी या बच्चे के जन्म के कारण दे रही हो तो पूरा ईओएसबी मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है, जैसे सैलरी नहीं दी, तो पूरा ईओएसबी मिलेगा। सीमित बनाम असीमित अनुबंध, फर्क क्या है? तेरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार से भी फर्क पड़ता है। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तय तारीख होती है, इसके अंदर रेजिग्न करना मुश्किल होता है। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कोई तय तारीख नहीं होती, इसमें नोटिस पीरियड देकर रेजिग्न किया जा सकता है। बीच के सालों में ईओएसबी की गणना दोनों कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी अलग हो सकती है। ईओएसबी का भुगतान कितने दिनों में करना होता है, ये बात याद रखना। जब तू रेजिग्न करता है तो कंपनी पर कानूनी रूप से बाध्य है कि वो तेरा पूरा फाइनल सेटलमेंट, ईओएसबी, बची हुई सैलरी, अनपेड लीव, सब कुछ 14 दिनों के भीतर दे दे,
अगर कंपनी देरी कर रही है या पैसे नहीं दे रही है तो तुरंत कीवा या लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा दें। 2025 के नए संशोधन के अनुसार कंपनी 30 दिन के भीतर रेजिग्नेशन का रिस्पॉन्स नहीं देती है तो रेजिग्नेशन अपने आप मान्य हो जाता है। निष्कर्ष तो भाई जान ले, 2 साल से पहले रेजिग्न करोगे तो EOSB 0, 2 5 साल के बीच सिर्फ 61, 5 10 साल के बीच यूथ ईयर, 10 साल या उससे ज़्यादा 100%। अपना कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक करना, कहीं उसमें तेरे खिलाफ कोई अलग शर्त न लिखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।